हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग जो है रीजनिंग का दूसरा क्लास है। ठीक है। तो इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट का पीवाईक्यू जितना भी सवाल जो है जो पूछा जा चुका है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास सीरीज का तो नहीं है, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि क्या होता है। अच्छा रुको, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अरविंद जो है वो 4 साल है, अभी 40 साल हो रहा है अरविंद का, और आशा का 25 साल हो रहा है। तो कितना साल पहले जो है अरविंद जो है 4 गुना आशा का होगा, तो हुआ होगा। तो इसको क्या करना, हम लोग ऑप्शन से करेंगे। अगर 10 इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 30 हो रहा, और इससे 10 करो तो 15 हो रहा, तो ये डबल हो रहा, ये नहीं होगा। 25 करो तो ये 15 जीरो, ये नहीं होगा। 15 करो तो ये 25, और 10 ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग डबल एरो से डिनोट करते हैं। हस्बैंड प्लस होता है और वाइफ माइनस होता है। बाकी जितना भी सेम जनरेशन का जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ब्रदर हो गया, सिस्टर्स हो गया, कज़न्स हो गया, ये सारा सेम एरो पे सेम लाइन पे आता है। और सबको उसी तरीक़े से जो मेल रहता है उसको प्लस साइन, और जो फीमेल रहता है उसको माइनस साइन। ठीक। लेकिन जब जनरेशन डिफरेंस होता है, जनरेशन का डिफरेंस होता है तो हम लोग नीचे जाते हैं। जैसे ये फादर है और इसका ये सन है, तो सन नीचे आएगा। सन कभी भी फादर का इस तरीक़ा से नहीं आएगा। ठीक है, ये नीचे आएगा। सन हो गया या डॉटर हो गया, जो हो गया इस तरीक़ा से इसका साइन बनेगा। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला, एफ इज़ द सिस्टर ऑफ जी। एक मिनट। क्या बोला है कि एफ इज़ द सिस्टर ऑफ जी, मतलब ये ब्रदर, इसका तो दिया हुआ नहीं कि ये ब्रदर है कि क्या है। तो एफ इज़ द सिस्टर ऑफ जी। ठीक। और जी इज़ द हस्बैंड। देखा क्या बोला, इसका बारे में तो दिया हुआ नहीं है। तो जी क्या बोला है कि वो हस्बैंड है। जी है हस्बैंड किसका, एच का। इस ये डबल एरो हो गया। एच इज़ द डॉटर ऑफ आई। एच जो है आई की बेटी है, और आई जो है वाइफ है किसका, जे की। तो हाउ इज़ जे रिलेटेड टू, तो क्या हो जाएगा देखो, डॉटर्स हस्बैंड्स सिस्टर, डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर। अब फिर से एफ इज़ द सिस्टर ऑफ जी। एफ जो है वो जी की सिस्टर है, एंड जी इज़ द हस्बैंड ऑफ एच। जी जो है एच की हस्बैंड है। एच इज़ द डॉटर ऑफ आई, एंड आई इज़ द हस्बैंड ऑफ जे। आई जो है जे का हस्बैंड है। ठीक है। तो हाउ इज़ जे रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, जी इज़ द हस्बैंड है, तो डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर, ये हो जाएगा। वही तरीके से एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ जी। सिम तो एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ, एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ जी, एंड जी इज़ द मदर ऑफ एच। जी जो है वो एच की क्या है, मदर है। एच इज़ द वाइफ ऑफ आई। एच जो है वो आई की वाइफ है, एंड आई इज़ द फादर ऑफ जे। आई जो है जे का बाप है, फादर। हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू जे। एफ जो है जे का क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा क्या, फादर्स मदर्स फादर। क्या कि ये बाप तो ये है, माँ है तो माँ का बाप है, तो क्या होगा, मदर्स फादर। एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ जी। एफ जो है वो क्या है, हस्बैंड ऑफ जी। ठीक। एंड जी इज़ द मदर ऑफ एच, ये इसकी माँ है। एच इज़ द हस्बैंड ऑफ आई, ये इसका हस्बैंड है। ठीक है। और आई इज़ द मदर ऑफ जे, तो हाउ इज़ जे, ये क्या होगा, फादर्स फादर। सिमिलरली एफ इज़ द ब्रदर ऑफ जी। एफ जो है ब्रदर है किसका, जी का। तो सेम जनरेशन है। जी इज़ द वाइफ ऑफ एच। जी जो है एच की वाइफ है। अरे यार, जी जो है वो एच की वाइफ है। और एच इज़ द सन ऑफ आई। एच जो है वो आई की क्या है, सन है। ठीक है। एंड आई इज़ द वाइफ ऑफ, आई जो है इसका वाइफ है। ठीक। हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू जे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा जा करके सन्स
वाइफ्स ब्रदर, सन्स वाइफ्स ब्रदर। समझ में आ रहा है ना बात, किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली आगे क्या बोला, एन इज द ब्रदर ऑफ ई। एन जो है वो ब्रदर है ई का, एंड ई इज द हस्बैंड ऑफ पी। ई जो है वो पी का हस्बैंड है। एंड एल एंड जी आर द सन्स ऑफ पी। एल और जी जो है वो दोनों क्या है, सन है, इसका बेटा है। ठीक, हाउ इज एन रिलेटेड टू जी। एन जो है वो जी का क्या लगेगा, ये हो जाएगा मदर्स, मतलब ये फादर है ना, तो फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर। ये सवाल है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे, बस पीछे से इन द सेंस कि हम लोग रिलेशन को किस तरीके से जोड़ेंगे वो बताते हैं। जैसे एस है प्लस डी माइनस एफ इंटू जे डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे देखेंगे कि इसमें सब मिला करके दे दिया है, तो देखो इसका हिसाब से करते हैं। तो हमको क्या बोल रहा है कि एस जो है वो एच का क्या लगेगा, हाउ इज एच रिलेटेड टू एच। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से रिलेशन को जोड़ते हुए इसका पास आएंगे। तो देखो डिवाइडेड बाय है, मतलब क्या है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। ये जो है इसका बाप है, मतलब एच इसका क्या है, बेटा। उसका फिर मल्टीप्लाई आ गया, ए इज़ द वाइफ, मतलब कि ये इसका भी बेटा है, ये इसकी माँ हो गई। उसके बाद फिर ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये इसका बाप भाई है, मतलब कि ये मामा हो गया, ये भगना हो गया, एच क्या है, भगना हो गया। एंड फिर से ए इज़ द सन ऑफ बी, और ये इसका क्या है, बेटा है, मतलब कि ये दोनों आपस में कजन्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मदर्स ब्रदर्स सन। ठीक, इसमें सब में वैसे ही कर दिया, मेरे एडिटर वैसे ही कर दिया है, छोड़ो। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। एम जो है क्यू का क्या रिलेशन है इसका, तो देखो क्यू इन मल्टीप्लाई में है, तो ए कैसे कर दिया यार, यहाँ पर कॉमा आएगा, है ना। तो ए बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए इसकी वाइफ है, मतलब देखो ये इसकी वाइफ है, मतलब क्यों क्या है, हस्बैंड है। फिर डिवाइडेड बाय ए इज़ द फादर, ये इसका बाप है। ठीक, मतलब ये इसका ससुर हो गया, क्यों ओ क्या हो गया, क्यों का ससुर हो गया। उसके बाद फिर माइनस है, तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये इसका भाई है, मतलब कि क्या हो गया, ये ससुर का भाई हो गया, ये वाला ससुर का भाई हो गया। और एन फिर प्लस है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, और ये क्या है, ये इसकी माँ है, मतलब ये क्या हो गया, ससुर की माँ हो गई। तो क्या हो गया, वाइफ्स फादर्स मदर। ये वाला, चलो एक लाइन में आगे। इसमें देखो क्या बोल रहा है, क्यू, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। एम और क्यू का रिलेशन क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय, तो यहाँ डिवाइडेड बाय देखना है, मतलब ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ये तो उसका हो गया, ए डिवाइडेड बाय ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए जो है इसका बाप है, मतलब क्यू इसका बेटा है, माइनस ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो मतलब ये माइनस में है, मतलब ये इसका भाई है, इसका मतलब क्या है, क्यू ओ का भतीजा हो गया, ये चचा हो गया। मल्टीप्लाई है, मतलब ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ये इसका जो है वाइफ है, मतलब ये इसका क्या हो गया, भतीजा, ये चच्ची हो गई। और प्लस में क्या है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, और ये इसका क्या हो गया, मदर हो गया, मतलब ये चच्ची की माँ हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फादर्स ब्रदर्स वाइफ्स मदर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा एक ही लाइन में एडिटर कर दिया है मेरा, इसीलिए थोड़ा दिक्कत लग रहा है, हालांकि कोई दिक्कत वैसा नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। एम और क्यू आपस में रिलेशन क्या है इसका, तो देखो क्या बोल रहा है, पी प्लस क्यू। प्लस के केस में क्या बोला है, ए बी की बहन है, मतलब क्या है, पी जो है इसकी बहन है, मतलब ये दोनों आपस में बहन हो गए। और पी क्यू, पी और ओ में देखो माइनस है, ए बी का भाई है, ये इसका भाई है, मतलब क्यू भी इसका भाई है। ठीक, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय में क्या बोला है, ए बी का पति है, पिता है, मतलब ये इसका पिता है, तो ये इसका भी पिता होगा। और मल्टीप्लाई में क्या बोला है, ए बी की पत्नी है,
और ये जो है इसकी पत्नी है, मतलब एम क्या होगा इसका, मदर। एम क्या हो जाएगी, मदर। सिमिलरली देखो इसमें हाँ ये वाला चलो एक लाइन में, इसमें क्या बोल, इसमें भी वही है, एम रिलेटेड टू क्यू, तो क्यू डिवाइडेड बाय पी, पी डिवाइडेड बाय क्यू, इसका मतलब क्या है, ए इज़ द फादर, ये इसका बेटा हो गया, और ए इज़ द वाइफ, मतलब ये माँ हो गई, ये माँ हो गई, फिर प्लस आ गया ए इज़ द मदर, ये इसकी माँ है, मतलब कि ये नानी हो गई, एन नानी हो गई, और फिर माइनस ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, मतलब एम जो है नानी का भाई है, मतलब नाना हो गया, क्या गया, फादर मदर्स ब्रदर। सिमिलरली हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, तो पी प्लस क्यू, मतलब ए इज द सिस्टर, ये इसकी बहन है, फिर डिवाइडेड बाय ए इज द फादर, मतलब ओ इसका बाप है, तो इसका भी बाप हो जाएगा, तो ओ क्या हो जाएगा, बाप हो गया। उसके बाद फिर एन, एन माइनस है, माइनस में ए इज द ब्रदर, मतलब एन क्या हो गया, चचा हो गया, और मल्टीप्लाई एम क्या हो गई, चची हो गई, तो फादर्स ब्रदर्स वाइफ। सिमिलरली अच्छा फिर से वही पैटर्न आ गया, बी इज़ द मदर ऑफ ए, बी जो है वो ए की माँ है, ठीक, और सी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, सी जो है वो सी इसका सिस्टर है, ए का सिस्टर है, और ए इज़ द फादर ऑफ डी, ए जो है डी का फादर है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ, नहीं उल्टा अरे यार हम यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दी ग्लिच गाइस। तो इसमें क्या, बी इज द मदर ऑफ ए, बी जो है ए की माँ है, ठीक, और सी इज द सिस्टर ऑफ एस फादर डी। अच्छा सी जो है वो ए का बाप, एस फादर्स डी, सवाल सही है। तो सी इज द सिस्टर ऑफ एस फादर, ए का बाप, ए का बाप कौन है, डी, मतलब ये क्या हो जाएगा, डी, और सी इज द सिस्टर ऑफ एस फादर, ये क्या है, सी इसकी सिस्टर हो गई, तो ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ई क्या है, ब्रदर ऑफ सी, ये इसका भाई है, ठीक। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी जो है ई का कैसे लगेगी, ब्रदर्स वाइफ, क्या हो जाएगा, ब्रदर्स वाइफ, क्योंकि एक लाइन में ये भाई है और इसका भाई है। बी इज द फादर ऑफ सी, ठीक, बी जो है सी का बाप है, ठीक। क्यू इज द सिस्टर ऑफ सी, क्यू जो है सी का सिस्टर है, और टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू का एक ही बहन है, वो है टी, मतलब ये क्या है, ये भाई है। टी इज द चाइल्ड ऑफ एस, टी जो है एस का बच्चा है, मतलब ये दोनों मियाँ बीवी है। तो एम इज द सन ऑफ एस, और एम इज द सन ऑफ एस, एस का जो है सन वो क्या है, एम है, एम इज द सन, टी इज द चाइल्ड ऑफ, एम इज द सन ऑफ एस ओनली सन। अच्छा ये इसका सन है, मतलब एस का ओनली, एस का जो इकलौता बेटा है, तो यही बेटा है, इसका बेटा है ये एम। तो हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, एस जो है वो बी का क्या तो ये हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, वाइफ, ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, टी इज द वाइफ ऑफ एस, टी जो है एस की वाइफ है, एल इज द डॉटर ऑफ टी, एल जो है इसकी बेटी है, के इज द सिस्टर ऑफ एस, के जो है एस की बहन है, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ एल्स फादर, डब्ल्यू जो है मदर है, माँ है किसका, एल का बाप का, एल का बाप कौन है, एस, तो डब्ल्यू इसकी माँ है। पी इज द सन ऑफ एस, और पी जो है वो इसका सन है। हाउ इज पी रिलेटेड टू के, ये क्या हो जाएगा, फादर्स सिस्टर।
ब्रदर सन, हाँ ठीक है, पी बोला है ना, हाँ पी इसका क्या हुआ, तो ब्रदर सिस्टर, चलो ठीक है। आर इज द वाइफ ऑफ ए, आर जो है ए की वाइफ है, आर जो है ए की वाइफ, एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा बिल्ली हमको परेशान कर देता है। तो क्या बोल रहा है, आर इज़ द वाइफ ऑफ ए, आर जो है वो क्या है, ए की वाइफ है, ठीक। और एफ इज़ द सन ऑफ ए, एफ जो है वो इसका बेटा है। एंड जी इज़ द सिस्टर ऑफ टी, और जो जी है वो सिस्टर ऑफ टी है, ठीक। और टी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, टी जो है ये इसका भाई है, मतलब कि जिस ये दोनों की बहन है। तो हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, आर का क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। जेड इज़ द वाइफ ऑफ एस, जेड जो है एस की वाइफ है। और एम एंड सी आर द डॉटर ऑफ एस, एम और सी जो है वो दोनों ही बेटी है। टी इज़ द डॉटर ऑफ सी, टी जो है ये इसकी डॉटर है। एंड हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम क्या हो जाएगी, मदर्स सिस्टर। सिमिलरली एल इज द मदर ऑफ टू सन, एल जो है वो दो की माँ है, नेमली पी एंड जे, पी एंड जे, ठीक। तो एफ इज द वाइफ ऑफ पी, एफ जो है यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, फिर से बनाते हैं। एल इज द मदर ऑफ, क्या बोला है, दो बेटा का, पी एंड जे, एफ इज द वाइफ ऑफ पी, एफ जो है इसकी वाइफ है। एंड क्यू इज द डॉटर ऑफ जे, क्यू जो है इसकी डॉटर है। तो हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू, एल जो है क्यू का कैसे क्या रिलेटेड होगा, ये हो जाएगा फादर्स मदर, फादर्स मदर, ठीक। एफ इज द ब्रदर ऑफ जी, एफ जो है जी का भाई है, ठीक। एफ इज द ब्रदर ऑफ जी, जी इज द हस्बैंड ऑफ एच, जी इज द हस्बैंड ऑफ एच, एच इज द डॉटर ऑफ आई, ठीक है। एंड आई इज द हस्बैंड ऑफ जे, आई इज द हस्बैंड ऑफ जे, मतलब ये क्या है, ये वाइफ है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, एफ जो है जे का क्या रिलेटेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डॉटर्स हस्बैंड्स ब्रदर, डॉटर्स हस्बैंड्स ब्रदर। एस इज द फादर ऑफ डब्लू, एस जो है वो डब्लू का फादर है। डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू, आर इज द मदर ऑफ डी, आर जो है मदर ऑफ डी, डी का माँ जो है वो क्या है, आर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर इज द मदर ऑफ डी, एल इज द मदर ऑफ पी, एल जो है वो इसकी माँ है, ठीक। इज मैरिड टू एस, इससे शादी हो। हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्लू, पी जो है आपस में क्या हो जाएगा, पी रिलेटेड टू डब्लू, तो सिस्टर हो गई, ये तो इसके सिस्टर हो गए ना, ठीक। ए इज मैरिड टू ई, तो क्या बोल रहा है कि ए इज मैरिड टू ई, ठीक। अब ए इज द सिस्टर, ये सिस्टर है, मतलब ये हो जाएगा ई इज द सिस्टर ऑफ आर, इज द सिस्टर ऑफ आर, आर मैरिड टू डी, आर डी से मैरी किया। डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ जेड, डी जो है वो ओनली ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है, ये इसका ओनली भाई है। बी इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ आर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी का क्या लगेगा, ये वो लगेगा तुम्हारा जा करके, ये तो तुम्हारा ये, हाँ ये क्या हो जाएगा, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, मदर सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक। इन अ सर्टेन, अच्छा ये वाला आ गया, इसमें देखो इसको फिर उसी तरीके से करना है। तो डिवाइडेड बाय है, मतलब ए इज़ द फादर,
ये क्या हो जाएगा, क्यों इसका बेटा हो गया, पी बाप हो गया, मल्टीप्लाई इज द वाइफ, मतलब ये ओ माँ हो गई, और उसके बाद फिर माइनस इज द ब्रदर, मतलब ये मामा हो गया, और फिर ये एम ए इज़ द मदर ऑफ बी, मतलब ये क्या हो गया, नानी हो गई। तो एम रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, मदर्स मदर। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।